आपने बहुत सारे जिहाद का नाम सुना होगा। जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद। अब एक नया जिहाद आया है, मजार जिहाद। ये एक लैंड जिहाद का ही हिस्सा है। अभी आपने देखा होगा आज तक चैनल पे ब्लैक एंड वाइट में सुधीर चौधरी ने एक न्यूज रिपोर्टिंग की थी मज़ारों के ऊपर, जो उत्तराखंड में अवैध मज़ारें उग गई है। यहाँ तक कि जिम कॉर्बेट पार्क में भी मज़ारें उग गई है। हमारी टीम ने धर्म की आड़ में चलाए जा रहे इस मजार जिहाद को समझने के लिए उत्तराखंड में ग्राउंड जीरो पर जाकर उन तमाम इलाकों पर जाकर बहुत गहराई से तफ्तीश की है। और इस दौरान हम सबसे पहले गए नैनीताल जिले में। नैनीताल में एक तहसील है जिसे कहते हैं रामनगर, और यह वही तहसील है जहां जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और एक टाइगर रिजर्व एरिया बना हुआ है, जिसके बारे में आपने सुना होगा। आप में से बहुत सारे लोग अपनी छुट्टियां मनाने के लिए जिम कॉर्बेट पार्क जरूर गए होंगे, रामनगर गए होंगे, नैनीताल के आसपास के इलाकों में गए होंगे और इस टाइगर रिजर्व में भी जरूर गए होंगे। ये बहुत मशहूर जगह है। यहाँ के जंगलों की जमीन उत्तराखंड के वन विभाग के अंतर्गत आती है और कानून कहता है कि यहाँ जंगलों के किसी भी क्षेत्र में कोई धार्मिक स्थल नहीं बनाया जा सकता और ना ही किसी तरह का कोई अतिक्रमण यहां हो सकता है। ये वो इलाके हैं जहां नए कंस्ट्रक्शन को लेकर कानून बहुत ही सख्त है। लेकिन जब हमारी टीम रामनगर के इसी टाइगर रिजर्व एरिया में पहुंची तो हमें यह पता चला कि इस क्षेत्र में एक या दो नहीं बल्कि बहुत सारी मज़ारें बन चुकी हैं और इनमें कुछ मज़ारें तो ऐसी हैं जो हाल ही के पिछले 10 से 15 वर्षों में बनी हैं। इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़ें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। और ये मज़ारें दिन ब दिन कुकुरमुत्ते की तरह उग जाती है। अगर आप इस रास्ते से जा रहे हो और कुछ महीने या कुछ दिन के बाद अगर उस रास्ते से आओगे, पता चलेगा यहाँ पर कुछ नहीं था, लेकिन कुछ दिनों के बाद वहाँ पे एक पीर बाबा आ जाते हैं और कौन कौन से अब्दुल इन लोगों की मज़ार बन जाती है। और जब उन मज़ारों को तोड़ा जाता है तो वहाँ पर कोई ऐसा मानव अवशेष भी नहीं मिलता है। मतलब ये होता है कि लोग दफनाए जाते हैं, उसके ऊपर से उन्होंने मज़ार बना दिया। तो एक समझ में आता है, ये सरकारी ज़मीन को कैप्चर करने के लिए ये मज़ार बनाए जाते हैं। उत्तराखंड में बताए जा रहे हैं 1000 मज़ार से भी ज़्यादा हैं। मतलब सोचिए कितने बड़े लेवल पर ज़मीन को अपना करने की साजिश की जा रही है। मतलब ज़मीन जिहाद, लैंड जिहाद जिसे आप जानते हैं। पहले मज़ार बना दो, उसके बाद वहाँ पर धीरे धीरे भीड़ लगानी शुरू कर दो, उसके बाद पक्का मकान जैसा मस्जिद जैसा कुछ बना दो, मज़ार जैसा पूरा बड़ा वाला, और उसके बाद वहाँ हथिया लो और उसके बाद वहाँ पर इतनी भीड़ इकट्ठा कर दो, इतनी भीड़ इकट्ठा कर दो कि पुलिस, प्रशासन, नेता सब मौन हो जाएं। भाई भीड़ देखकर एक अपना प्रभाव डालो और वहाँ पर वो ज़मीन को कब्जा कर लो। और जब कहीं भी प्रशासन उस चीज़ को तोड़ने के लिए आ जाए तो वही माइनॉरिटी वाली नौटंकी स्टार्ट कर दो। मुस्लिमों के ऊपर जुल्म हो रहा है, हमारे मस्जिद तोड़े जा रहे हैं, हमारे मज़ार तोड़े जा रहे हैं, हमारे साथ ऐसा हो रहा है। और जब ये न्यूज़ निकल कर आई तो मीडिया में इसका बहुत बवाल मचा। इस पर बात होने लगी कि सुधीर चौधरी एक संप्रदाय विशेष के लिए ऐसा कर रहे हैं। भाई संप्रदाय विशेष ही जो है वो मज़ार बनाता है। आप रेलवे स्टेशन पे देखेंगे मज़ार बन जा रहे हैं। दिल्ली में जो फ्लाई ओवर है उस पर मज़ार बन गया। मतलब पहले मज़ार नीचे था, बाद में वो मज़ार उठकर ऊपर चला जाता है। अब सोचिए, क्योंकि उसका रीजन था, क्योंकि नीचे से जब ट्रैफिक कम होने लगी तो वहाँ पर पैसे कम पड़ते थे। ओके, जब पैसे कम पड़ने लगे तो उस मज़ार को ऊपर शिफ्ट कर दिया गया ताकि वहाँ पर ज़्यादा पैसे पड़े। अब सोचिए, भीख मांगने का इन लोगों ने एक इको सिस्टम तैयार किया है। आपसे हाथ में ऐसे करके भीख नहीं मांगेगा, भाई भीख दे दे। आप जाइए मज़ार पे पैसे चढ़ाइए, पैसे फेंकिए। और हिंदू मुस्लिमों की तो बात छोड़िए, ही मुस्लिम फेंके पैसे नहीं फेंके उससे मतलब है, हिंदू वहाँ पर जाकर मत्था टेकते हैं और पैसे फेंक के आते हैं उसी मज़ार पर। आपने बहुत सारे मज़ार रेलवे स्टेशन पर भी देखा होगा, रेल पटरी पर भी देखा होगा। रेल पटरी के जस्ट साइड में कोई न कोई कुछ सालों बाद मज़ार उग जाता है। ये ऑटोमेटिक हो रहा है। मतलब ये सब चीज़ें लैंड जिहाद का काम कर रही है। मतलब कहीं ना कहीं उस ज़मीन को कब्जाने की कोशिश करिए। और देवभूमि उत्तराखंड में इस तरह की चीज़ें होना कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि वहाँ पर किस तरह से लैंड जिहाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब सोचिए, जिम कॉर्बेट पार्क में वहाँ पर मज़ारें उग गई, एक दो नहीं कई मज़ारें। मतलब जो सरकारी ज़मीन थी, जो पार्क है, उसके अंदर मज़ारें उग जा रही है। ऐसे कौन से ये लोग थे जो वहाँ कर दफन हो गए, वहीं गिर गए, वहीं मर गए और वहाँ पे मज़ारें उत्पन्न हो गई। और जाके लोग वहाँ मज़ार उत्पन्न कर देते, उसके बाद ऐसा फिक्स करके बना दिया जाएगा इतना पक्का कि जब प्रशासन उसको तोड़ने जाएगा तो यही लोग
विक्टिम कार्ड खेलेंगे, कहेंगे अरे हमारी मस्जिदों के साथ, मज़ारों के साथ देखो क्या हो रहा है। और जबकि सरकारी ज़मीन पे वो मज़ारें बनाई गई है। हर जगह आप जहाँ देखेंगे अतिक्रमण के नाम पे सरकारी ज़मीन का अतिक्रमण किया गया है मज़ार के नाम पे। बताया जाता है कि उत्तराखंड में 1000 से ज़्यादा मज़ारें हैं और बहुत सारे मज़ारों को तोड़ भी दिया गया है। उसके बाद भी हज़ारों मज़ारे से ज़्यादा है। अब सोचिए किस बड़े लेवल पे प्लानिंग की जा रही है सरकारी ज़मीन हथियाने की, और बाद में दिखाएंगे कि ये ज़मीन हमारी है, हम पहले से मज़ार यहाँ पे 10 साल से मज़ार बना है, या 25 साल से बना है, 15 साल से मज़ार बना हुआ। दिल्ली फ्लाईओवर पर तो मज़ार बना ही है, कानपुर रेलवे स्टेशन के अंदर एक मज़ार उगाया है, मतलब बहुत दिनों से वहाँ पर मज़ार है। वहाँ पे लोग माथा टेकने जाते हैं, पैसे फेंकते हैं, सब कुछ करते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, और हिंदू वहाँ पर जाकर मज़ार को पूजा कर रहा है। ऐसा उस मज़ार में पता नहीं कौन सी शक्ति है, वहाँ पर जाकर अपना मत्था टेक रहे हैं हिंदू लोग। और वहाँ पे मत्था टेकने तक ठीक है भाई, उसको डोनेट करके जा रहे हो। और मज़ार का जो ऑनर है, जिसने मज़ार बनाया था, वो आता है सारे पैसे लूट के चले जाता है। हिंदुओं के पैसे वो तो एक आस्था के रूप में आप दे देते हैं, लेकिन हिंदू कितने बेवकूफ़ होते हैं ये मुझे समझ में नहीं आता। हमारे यहाँ इतने हज़ारों मंदिर हैं, एक से एक मंदिर हैं, वहाँ पर नहीं जाके मज़ार पे जाके मत्था टेकेंगे। अब सोचिए इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के अंदर भी मज़ार उगाया है। देखिए किस लेवल की प्लानिंग चल रही है, मतलब एयरपोर्ट के अंदर षड्यंत्र के द्वारा एक मज़ार बना दिया जाता है और वहाँ पर लोग पूजा पाठ, मतलब आप उसको ऐसे दिखाया जाता है कि जैसे किसी हिंदू का कुछ हो, उस पर पूजा पाठ जैसी चीज़ें कराई जाती है। मतलब वो दुआ नहीं मांगेगा या नमाज नहीं पढ़ेगा, मत्था नहीं टेकेगा, वहाँ पर ऐसा सराउंडिंग क्रिएट किया जाता है, इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है जैसे पूजा पाठ जैसी चीज़ें, ये टाइप की चीज़ें वहाँ पर बताई जाती है। अब ब्लैक एंड वाइट में जो सुधीर चौधरी का शो है, उसमें जब इसने ये मुद्दा उठाया तो उन्होंने कहा था पहले ही कि हमारे ऊपर असामाजिक तत्व जो सो कॉल्ड लोग हैं, सेकुलर या इस तरह के लोग, उन पर हमला करेंगे। और बिल्कुल ठीक वैसा ही इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ, उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं। मुसलमानों का मसीहा जुबैर, वो भी बता रहा अरे इससे बढ़िया तो सुरेश चौहान के और यति नरसिंहानंद सरस्वती हैं। भाई साहब ये वो बंदा है जो सुरेश चौहान के और यति नरसिंहानंद सरस्वती का कुछ नहीं उखाड़ पाता। अब भाई जब तुम किसी का कुछ उखाड़ नहीं पाओगे, तुम चाहोगे कि उसका उखाड़ लें, नहीं उखाड़ पाओगे तो दर्द तो होगा ही। दर्द से कराहने की आवाज़ आप उसके ट्वीट में देख सकते हैं कि वह चाहता है कि सुदर्शन न्यूज़ के सुरेश चौहान के को जेल हो जाए और नरसिंहानंद को भी जेल हो जाए। पुलिस इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करती? जब ये लोग खुद इतना प्रोपेगेंडा करते हैं, तब ये लोग अगर इनके ऊपर कार्रवाई हो जाए तो संविधान खतरे में आ जाता है, मीडिया खतरे में आ जाती है, लेकिन वो चाहता है कि सुरेश चौहान के को जेल में डाल दिया जाए। अब सोचिए एक समाज कितना आहत हुआ होगा। सुधीर चौधरी ने जो रिपोर्ट बनाई उससे अवैध मज़ारों का खुलासा हो गया कि किस तरह से चीज़ें हैं। अब वो समाज एक मज़ार भी नहीं बना सकता क्या? उसे यह संविधान इतना भी हक नहीं देता कि वो एक मज़ार बना सके सरकारी ज़मीन पे? एक क्या संविधान उसको हक देता है? क्योंकि मनमोहन सिंह ने कहा था कि पहला अधिकार, देश पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, तो उस हिसाब से तो उसे हज़ारों लाखों मज़ारें बनानी चाहिए। एक स्टेट में जितनी भी सरकारी ज़मीन दिखे वहाँ पे मज़ार बना देनी चाहिए। तो क्या एक मुसलमान ये भी नहीं कर सकता, मज़ार नहीं बना सकता? वो अपने मन की एक मज़ार नहीं बना सकता क्या इस देश में? उसके साथ यही आज़ादी है उसकी, उससे उसकी आज़ादी छीनी जा रही है। और शांति दूतों के द्वारा बताया जाता है कि ये माइनॉरिटी के ऊपर टारगेट किया जा रहा है, एक विशेष समुदाय के ऊपर टारगेट किया जा रहा है। भाई बनाया तो तुम ही ना मज़ार, ना अवैध कब्जा करके ज़मीन का, सरकारी ज़मीन का। जब तुमने बनाया है तो क्या वो हिंदू पर जाकर अटैक करें, हिंदू के घरों को तोड़ दें, पकड़ के हिंदू को जेल में बंद कर दें? क्या चाहते हो? यही हो कि हिंदुओं को क्या कहते हैं, मज़ार तुमने डेवलप किया, वहाँ पर मज़ार, एक तो ज़मीन छेक रहे हो, पूरी सरकारी ज़मीन को अपने कब्जे में ले लोगे, बाद में रोना रोगे कि माइनॉरिटी हैं, विक्टिम कार्ड खेलोगे, हमारे मज़ारों को तोड़ा जा रहा है, इस तरह की बातें करोगे। और मीडिया वाले कहीं सच दिखा दें तो ये रोने धोने लगते हैं ताकि इनको सिंपैथी मिले कि भाई तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह की चीज़ें मीडिया में चलने लगती है। और जब से उन्होंने न्यूज़ दिखाया ब्लैक एंड वाइट में, तब से यही चीज़ें हो रही है। इनका कहना है सरकार भी इनके ऊपर जुल्म करती है, मीडिया भी इनकी नहीं सुनती। अब आपको ये भी जान लेना चाहिए कि सुदर्शन न्यूज़ से इन लोगों की इतनी फटती क्यों है भाई? सुदर्शन न्यूज़ से इसलिए इन लोगों की इतनी फटती है क्योंकि वहाँ पर गौमांस की बात होती है, किस तरह से कहाँ पर मज़ारें, अवैध मज़ारें उगाई, कहाँ पर लव जिहाद का कोई केस हुआ, कहाँ पर रेप किया गया शांति दूतों के द्वारा,
इन सब चीज़ों को वो बड़े वाइड लेवल पे उठाता है। इसलिए इन लोगों की सो कॉल्ड जर्नलिस्ट जो हैं, या कह लीजिए एक शांति दूत, वो लोग की बहुत फटती है सुदर्शन न्यूज़ से। कहीं ना कहीं ये साजिश पूरे भारत में बड़े लेवल पे की जा रही है। आप देखेंगे, अगर एक बार आप मज़ार लिख के सर्च कर दें, इतने अवैध मज़ार आपको गूगल पे मिलेंगे। एक एरिया की बात की जा रही है, ये बहुत बड़े लेवल पे भारत में साजिश हो रही है ज़मीन कब्जा करने की। ये एक लैंड जिहाद का ही हिस्सा है, मज़ार जिहाद। मज़ार बनाओ, फिर उस ज़मीन पर अपना कब्जा जमाओ। इस देश में तो वही चल रहा है। इससे पहले वक्फ बोर्ड की इतनी ज़मीन कहाँ से हो गई? इसी टाइप से ना, वक्फ बोर्ड इतना ज़मीन का मालिक हर ज़मीन को क्लेम करता है कि ये ज़मीन मेरी ही है। क्यों भाई? उसको लगता है कि जिस ज़मीन पर मज़ार या मस्जिद या कुछ भी बन गया, वो ज़मीन उनकी हो जाएगी। बाकी आप क्या सोचते हैं इन मुद्दों पर? अगर आपकी कोई राय या कोई विचार है तो आप कमेंट के जरिए हमें दे सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।